हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत सम संख्या, पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको बताया था। आइए आगे देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो विषम संख्या, जब हम सम संख्या पढ़ चुके हैं तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, एक से लेकर अनंत तक की प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं विषम संख्या है। तो या तो फिर हम ऐसे जानते हैं कि विषम संख्या एक से स्टार्ट होके प्रत्येक एक अंतराल पर जो संख्या आती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक के बाद एक अंतराल पर 3 आया, 3 के बाद एक अंतराल के बाद 5 आया, उसके बाद फिर 7 आया, इसी प्रकार 9 आया, डॉट 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 इन्फिनिटिव। यानी कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं में से सम संख्या अगर माइनस कर दें तो सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी विषम संख्याएं। विषम संख्याओं से संबंधित एग्जाम्स में, परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न आते हैं कि 10 विषम संख्याओं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। कुछ इनडायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला फॉर्मूला है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका सूत्र है n स्क्वायर। यानी कि जितने भी प्रथम विषम संख्याओं का योग कहा जाए उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 प्लस 99। अगर यहां पर इसके जगह पर प्रश्न रहता कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या है तो 1 से लेकर 99 तक ही, क्योंकि 100 हमारा सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99 विषम संख्या। तो अब हम यहां कैसे प्राप्त करेंगे कि कितने विषम संख्याएं हैं यहां पर। तो 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्याएं हैं, उसमें से आधी संख्या सम संख्या है, आधी संख्या विषम संख्या है। तो 99 या तो फिर 99 से +1 हम कर दें। 99 में 99 + 1 + 1 जो भी संख्या आए उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमें कितनी विषम संख्या हैं ये पता चल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 50 विषम संख्याएं हैं। और अगर 1 से 100 तक की काउंटिंग लेते हैं तो पूरी की पूरी 100 संख्याओं में आधी संख्या यानी कि 50 संख्या सम संख्या और आधी संख्या 50 संख्या विषम संख्या। या तो फिर ऐसे जान सकते हैं, जितना तक कहा गया हो उसके अंतिम संख्या में उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है, 2 से विभाजित कर देना है, तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहां पर हमें 50 विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। यहां n का वैल्यू 50 है,
तो n का जब वैल्यू यहाँ पर 50 है तो हम जब फॉर्मूला पर इस n का मान रखेंगे तो हमें आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो n का वैल्यू 50, इसका स्क्वायर 2500 आंसर। अब आप ये देखें कि अगर हम अब आप यहां पर ये देखें कि अगर हम 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 अगर सामान्य रूप से करते जाएं तो परीक्षा में अन्य प्रश्नों के समय को यही प्रश्न बर्बाद कर देगा। तो सामान्य जोड़ के अतिरिक्त सामान्य जोड़ के बिना हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सामान्य जोड़ को ना प्रयोग करते हुए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और आंसर हम सेकेंडों में प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर 2500 आ गया। अब जब हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पाएंगे कि एग्जामिनर्स जो हैं वो हमें टेस्ट करते हैं कि ये विद्यार्थी क्या सामान्य से कुछ हटकर कर सकता है या नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि सामान्य से हटकर क्या करना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर प्रश्न में 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस ... 99 इक्वल टू व्हाट पूछा हो तो हमें इसका आंसर कैसे देना है। हम इसमें बझेंगे नहीं कि यहाँ पर 1 से लेकर प्रथम n विषम संख्याओं का योग नहीं पूछा जा रहा है तो हम इसको क्या 51 प्लस 53 प्लस 55 करेंगे, नहीं। हम यहाँ पर इसी फॉर्मूला को जिस प्रकार इन्होंने एग्जामिनर्स ने प्रश्नों को इनडायरेक्ट वे में हमारे सामने रखा है तो हम उसी प्रकार प्रश्नों का आंसर भी इनडायरेक्ट वे में देंगे। तो आइए देखते हैं सरल पूर्वक एवं कम समय में एग्जाम में हमें आंसर किस प्रकार देना है। तो यहाँ 51 से 99 तक पूछा जा रहा है तो हम 1 से लेकर 99 तक का आंसर निकालेंगे। उसके बाद उसमें माइनस करेंगे 51 से पहले तक की विषम संख्याओं को 1 प्लस 3 प्लस ... प्लस 51 से पहले की विषम संख्या 49 है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि n का मान इसमें 50 है, जिसे हमने अभी तुरंत बताया है कि अंतिम जो संख्या है उसमें प्लस 1 करेंगे एवं उससे 2 से भाग देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा n होगा। तो n इक्वल टू 50। अब यहाँ 49 है तो 49 में प्लस 1 करते हैं, 50 प्राप्त हुआ, इसमें भागा 2 करेंगे तो ये 25 हो गया। तो n इक्वल टू यहाँ पर 25। अब सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। तो सबसे पहले इस n का मान रखेंगे 50 स्क्वायर माइनस फिर इस n का मान इसमें से घटा देंगे तो 25 का स्क्वायर। अब जब हम दोनों का को सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 25 का स्क्वायर। पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब लास्ट में अंतिम में संख्या 5 हो उसका वर्ग निकालना है तो उसका स्क्वायर करते हैं, पहले 5 का स्क्वायर एवं इस संख्या से जो उसके बाद पहले उसकी संख्या है उसमें प्लस 1 करके जो संख्या आती है उसको उसमें गुना कर देंगे। तो 2 जब यहाँ पर है तो प्लस 1 3 हुआ और 3 गुना 2 6 हो गया, तो यहाँ पर 625। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हम पाएंगे आंसर 1875 प्राप्त होगा। अब समांतर श्रेणी का योग के अनुसार अगर
संख्याओं में अगर सभी संख्याओं के बीच अंतर, परस्पर अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी के योग के अनुसार, समांतर श्रेणी के योग के अनुसार हम इसको हल कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है कि n/2 इंटू फर्स्ट संख्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। अब इसके अनुसार अगर हम हल करेंगे, इसके अनुसार अगर हम हल करेंगे तो पाएंगे कि n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 51 से 99 तक, या 99 से 1 प्लस कर दें तो 100 होता है, और 51 से 100 तक में 50 संख्याएं, 50 संख्याओं में से आधी संख्या सम संख्या, आधी संख्या विषम संख्या, यानी कि 50 में से 25 संख्या विषम संख्या। तो n का मान हो गया 25 और भागा 2। फर्स्ट नंबर 51 प्लस लास्ट नंबर 99। अब यहां पर देखिए क्या प्राप्त होता है, 25/2 इंटू 51 प्लस 99 150। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमको 75 प्राप्त होगा। 2 से अगर 150 को विभाजित करते हैं 75 प्राप्त होता है, और इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे, इसको 2 विधि से गुणा कर सकते हैं। 2 अंकों का योग गुणा पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, उस आधार पर भी हम गुणा कर सकते हैं, एवं इसको 25 के पहाड़ा को हम पढ़कर भी इसको हल कर सकते हैं। तो 25 गुना 5 125, बच गया हाथ में 12, 25 गुना 7 175, 175 और 12 187, यानी 1875 आंसर। 1875 आंसर, इसके अनुसार भी 1875 आंसर, इसके अनुसार भी 1875 आंसर। ये तभी मुमकिन है जब सभी सभी विषम संख्या या सम संख्या क्रमवार हो, जिन दो संख्याओं के परस्पर संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग। n विषम संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू 4n स्क्वायर -1। तो n विषम संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है n इंटू 4n स्क्वायर -1 भागा में 3। तो हम इसको आप सभी को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब हमारे पास प्रश्न इस रूप में है, तो हमें यहां देखना है कि हमारे पास n का मान क्या है। तो हमने पहले बताया है कि अंतिम संख्या में 1 जोड़कर भाग 2 दे देंगे तो हमें n का मान पता चल जाएगा। तो यहां पर n का मान 10 हो गया। अब n का वैल्यू यहाँ फॉर्मूला में, इस सूत्र में n का वैल्यू हम रख देंगे तो हमें आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम n का मान रखते हैं। फॉर्मूला है n इंटू 10, 4n स्क्वायर 4 गुना 10 पर स्क्वायर -1 भागा 3। अब इसको हल करेंगे हम, तो 10 गुना 10 का स्क्वायर 100, 4 गुना 100 -1 भागा में 3। इसको और हल करते हैं। 10 गुना 400 -1 399 भागा 3। तो 3 से 399 को हम विभाजित करेंगे तो देखिए हम क्या प्राप्त करते हैं। तो 3 गुना 1 3,
3 गुना 3 9, 3 गुना 3 9। अब हम आगे ये गुना में पढ़ेंगे, भाग में पढ़ेंगे कि कैसे हम यह पहचान पाएंगे कि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जा सकता है कि नहीं। तो 133 हमको प्राप्त हुआ है यहाँ से 3 से 399 में विभाजित करने पर। तो आइए यहाँ पर बच गया हमारे पास 10 है, तो 133 गुना 10 तो 1330 हमें प्राप्त होगा। 1330 ये हमारा आंसर है। अब हम इसके इनडायरेक्ट पहलू को देखेंगे तो यहाँ पर 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डॉट 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 19 स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे, 1 स्क्वायर से लेकर 19 स्क्वायर तक का योग निकालेंगे, उसके इसमें माइनस कर देंगे 11 से पहले तक के विषम संख्याओं का योग। तो 11 से पहले से लेकर विषम संख्या जो है 1 से लेकर 9 तक है। तो आइए अब यहां पर हम n का वैल्यू देखेंगे तो 19 और प्लस 1 20 और 20 भागा 2 तो n का मान 10 हो गया। अब यहां पर n का मान होगा 9 प्लस 1 भागा 2, तो 9 प्लस 1 10 और भागा 2 यानी कि 5। यहाँ पर पूरी की पूरी 5 विषम संख्याएं हैं। अब आइए हम इसको फॉर्मूला पर इसका मान रखते हैं, तो फिर आइए क्या हमें प्राप्त होता है देखते हैं। तो फॉर्मूला है n, तो n का मान 10 ब्रैकेट के अंदर 4n स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 भागा में 3 माइनस n। फिर अब इस n के साथ हम खेलना है, हमको अभी इस n को लेकर चलना है। तो n 5 गुना ब्रैकेट में 4 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 1 भागा में 3। अब इसको हम हल करेंगे तो हम पाएंगे कि 10 गुना 10 का स्क्वायर 100 गुना 400। तो पहले हम यहां लिख लेते हैं 100 गुना 4 गुना 100 माइनस 1 भागा में 3 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 4 गुना 25 माइनस 1 भागा में 3। तो आइए अब देखते हैं, आगे हल करते हैं। तो 10 गुना 4 गुना 100 400 माइनस 1, तो 399 भागा 3 माइनस 4 गुना 25 100 माइनस 1, तो 5 गुना 99 भागा 3। तो इसको हल करेंगे तो हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ 3 से 399 को अगर हम विभाजित करते हैं तो 133 प्राप्त होता है, और इस 3 से अगर इस 99 विभाजित करते हैं तो 33 प्राप्त होता है। अब 133 को 10 से गुणा करते हैं तो 1330 प्राप्त होता है, क्योंकि 10 का बहुत ही मजेदार गुना होता है कि किसी भी संख्या के अंत में एक शून्य रख देंगे तो 10 से गुना हो जाएगा, या तो कहें कि वो 10 गुना हो जाएगा। अब यहां पर भी देखिए 5 गुना 33 गुना 5 165 कर सकते हैं, या तो फिर 33 गुना 10 भागा 2 भी हम कर सकते हैं। तो 33 गुना 10 करेंगे 330 और भागा 2 तो 165। तो फिलहाल यहां पर हम गुना करते हैं, 3 गुना 5 15 और 3 गुना 5 15 बकाया 1 16। अब यहां पर 165 इसे माइनस करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए हम इसमें से इसे घटाते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 2 बच गया तो 1 10 2 12, 12 में से 6 गया तो 6, फिर यहाँ पर 2 बच गया है, 2 में से 1 गया तो 1 और 1। आंसर 1165, 1100 1 1265 गुना
65 गुना 65 2, तो 2 130, तो 1200 और 130 1330 आंसर। अगला प्रकार है कि प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, n विषम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो इसका सूत्र है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे कि इस प्रश्न, इस सूत्र को, इस फॉर्मूला को हम व्यवहार में कैसे लाएं। तो आइए देखते हैं। 1q प्लस 3q प्लस 5q प्लस डॉट डॉट 9q। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, निकालना है। तो हम यहां पर सबसे पहले n का मान रखेंगे, क्योंकि यहां पर 1 से चालू है, प्रथम विषम संख्या से चालू है, तो हम इस पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो 9 प्लस 9 प्लस 1 भागा 2 अगर हम कर देंगे तो हमें विषम संख्या यहां पर कितना है वो प्राप्त हो जाएगा 5। 9 प्लस 1 10 भागा 2 यानी कि 5। तो यहां पर n का मान 5 हो गया। तो फॉर्मूला है n स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1। अब हम जब देखेंगे तो पाएंगे, इसको हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 गुना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, 25, 2 गुना 25 क्या हो गया 50, 2 गुना 25 50 और माइनस 1 49। अब इसको अगर हम आपस में गुना कर लेंगे तो हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको 2 अंकों के गुना से सरलता पूर्वक हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 25 है तो 25 का पहाड़ा हमें आसानी से याद है। अगर यहाँ पर 33 रहता, 37, 37 रहता, 38 रहता तो हमें करने में, गुना करने में, पहाड़ा पढ़ के हल करने में कठिनाई होता, तो हम वहाँ पर इसका प्रयोग करते, 2 अंकों का गुना करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो यहाँ 25 गुना 9 225, तो 225 का 5 बच गया हाथ में 22, 25 गुना 4 100 और प्लस 22 122 यानी कि 1225 आंसर। इसमें भी हम इनडायरेक्ट पहलू देखेंगे। यहां पर देखते हैं हम, अगर 21 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 29 का क्यूब क्यूब 21 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस 29 का क्यूब, हमें इसका आंसर निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हमें इसमें कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एवं 1 से लेकर 29 तक के घनों का योग निकाल लेंगे, प्लस प्रथम संख्या जो है उससे पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसका योग इसमें से हम माइनस कर देंगे, उसके घनों का योग हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 से 29 तक का क्यूब प्लस 1 से लेकर 29 तक का क्यूब, इसमें से घटा देना है। इससे पहले जितनी भी विषम संख्या हैं तो 1 क्यू से लेकर 19 क्यू तक, क्योंकि 21 से पहले 19, 1 से लेकर 19 तक की संख्याएं, विषम संख्याएं आती हैं। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप जो है इसे अपने स्तर से अपने पास पहले अपने घर में हल करें। अगर आपसे हल नहीं होता है तो फिर हमें कमेंट करें, हम इसका हल आपको प्राप्त करा देंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।